हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 के रिगार्डिंग हम मैथ फर्दर प्रोसीड करते हैं। अभी तक हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 से आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो आपके इस बार रिमूव हो गए सिलेबस से। और चैप्टर 3 की बात करें मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में आपका जो पूरा इन्वर्स था जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन आता था वो भी रिमूव हो चुका है। तो ऑलरेडी हम मैट्रिक्स में हम कर चुके हैं लगभग काफ़ी क्वेश्चन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कर चुके हैं। तो यही आपके सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। और जो भी आपका मिसनेस रह गया, जब भी कॉलेज स्कूल वगैरह ओपन होंगे उस टाइम पे हम कंटिन्यूसली करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो अभी समझ में आएगा ना। तो चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, ठीक है। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट है ना, चैप्टर 4 आपका क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे क्या है, जैसे मैट्रिक्स है तो हम इस टाइप से शो करते हैं, है ना, या हमसे एक क्लोज ब्रैकेट या एक ओपन इंटरवल के साथ हमसे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, एक मॉडुलस की तरह हमसे शो करते हैं। ये तो उसका रिप्रेजेंटेशन का वे हो गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड टाइप से। जैसे मोड होता है मॉडुलस फंक्शन, सिमिलरली वैसे देखो मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, जबकि हमेशा डिटर्मिनेंट हमारा स्क्वायर फॉर्म होता है। स्क्वायर मतलब जितने रो उतने कॉलम, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर दोनों फॉर्म हो सकते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट हमारा हमेशा किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। स्क्वायर का मतलब जितने रो उतने कॉलम। देखो ये हमारा जैसे 2 into 3 हो सकता है, ठीक है, जबकि हमेशा या तो 2 into 2 होगा या 3 into 3 होगा या 4 into 4 ऑर्डर का होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं उससे हम देख लेते हैं ना, जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। इसी दो पहले हम 3/3 ऑर्डर का देखते हैं ना, 3/3 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डिटर्मिनेंट है ना। तो कभी कभी डिटर्मिनेंट को हम डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना शॉर्टकट में, या डैश, या हम इसे डैश भी लिखेंगे तो एक ही बात है ना, डैश, ठीक है। तो सपोज मैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, डिटर्मिनेंट लेता हूँ, वन A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ऐसे तो लिखेंगे। देखो A11 फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो पहले वाला कैसे रिप्रेजेंट करता है, रो सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है और सेकंड। देखो ये रो बोलते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये देखो ना इस वाले कॉलम सेकंड कॉलम में आ रहा है ना, और रो तो फर्स्ट, इस वाले एलिमेंट का नाम फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम तो A1 थे, मतलब ये क्या है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसे अब इसे हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। मुझे इसमें डिटरमिनेंट की उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले किसी भी अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे किसी भी एक रो के अलोंग आप एक्सपेंड करो या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड, ठीक है, आप एक्सपेंड कर सकते हैं ना, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैं कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग A11, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 के अलोंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा जो सबसे पहले होगा इसका साइन देखेंगे, हमेशा साइन जो है ना, साइन सबसे पहले जैसे मान लो इसके अलोंग मैं कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 के अलोंग, तो E11 लिखा, ठीक है। अब मुझे इसका साइन लिखना है कि साइन क्या है, तो साइन में होता है हमेशा -1 की पावर i प्लस जे, मतलब -1, ठीक है। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, तो 1 1 1 प्लस 1 इज वॉट 2, तो -1 का स्क्वायर इज वॉट प्लस, तो इसका प्लस साइन है, ठीक है। तो इसको मैंने फिर ब्रैकेट लगाया। अब देखो, अब A11 लिखा आपने, ठीक है, जिसका आपने A11 लिखा है उसका साइन आपने डिसाइड कर दिया सबसे पहले, फिर उससे जाने वाले रो कॉलम और रो को आपने क्या कर देना है,
अवॉइड कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे। देखो A11 क्या है, इसके एक्सपेंड कर दो तो A11 इसका टर्न है, ठीक है, तो इसका टर्न है तो उससे जाने वाले कॉलम और रो को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या बचा, ये वाले 4 एलिमेंट बचे ना, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक है। अब बात करते हैं A12 की, ठीक है। अब A12 का है, सबसे पहले आप इसका साइन देखो, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो साइन देखो -1, रो कितना है 1, कॉलम कितना है 2, -1 की पावर 3 वॉट -1, तो उसका साइन आएगा माइनस, ठीक है। अब हमने इसे क्या करा, ठीक है। अब A12 का टर्न है तो उससे जाने वाले रो कॉलम को हाइड करना, इससे जाने वाला कॉलम और रो को हमने क्या कर दिया, हाइड। तो क्या बचा आपके पास, ये रिमेनिंग 4 बच गए, दिस वन, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। जनरली हमें 3/3 ऑर्डर में ज़्यादा दिक्कत होती है, 2/2 का तो बड़ा इजी होता है ना, ठीक। अब बात करते हैं A13, तो साइन देखो पहले A13 का साइन क्या आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, 4 हो गया, 1 + 3 4, ठीक है। तो प्लस साइन आएगा, प्लस का तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। अब इससे जाने वाले रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे, हाइड, ठीक है। तो इससे जाने वाले रो कॉलम और रो को हमने क्या करना है, हाइड। तो क्या बचा आपके पास, A21 उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो A21, ठीक है, A32 माइनस A31 A22, ठीक है। सिंपल से एक्सपेंड है, आप किसी के भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप किसी भी, चाहे रो के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे कॉलम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपके, जैसा आपने सपोज में 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेता हूँ ना, एग्जाम्पल 1 2 1 0 1 2 3 2 5, मुझे इसे एक्सपेंड करना है, इजंट इट। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंड करूँगा, इसका नाम रखना है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं पहले लिख दूँगा ना, आप चाहे R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, R2 के, चाहे R3 C1 C2 C3, आप इंडिपेंडेंट हो, है ना, आप किसी भी के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। हमें से एक्सपेंड अभी ज़्यादा इजी पड़ता है, और इसमें ज़्यादा जीरो, तो इसमें जीरो पड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट इजी हो जाएगा ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसी भी करो तो आंसर एक ही आएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग, इसका नाम क्या है हमारा R1, है ना। हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे से सोल्व करता हूँ, तो करो जरा। पहला किसका टर्न आएगा 1, तो 1 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट, पहले साइन देखो इसका E1, ये कौन सा साइन आएगा, हमेशा अगर आपको दिक्कत हो रही तो अल्टरनेट ऑर्डर में हमेशा साइन ऐसा आता है, प्लस है, देखो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होगी तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस, है ना। या तो आप उस वाले ऑर्डर से चेक करो, है ना, 1 + 1, ये डायरेक्ट आप डाल दो जैसे भी आपको देखो, है ना, ठीक है। तो देखो प्लस का साइन आता है, इसमें हमेशा प्लस का साइन आता है, तो इससे जाने वाले रो कॉलम को हमने क्या कर दिया, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इससे जाने वाले रो है ना, इससे जाने वाले रो और कॉलम को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। 1 है ना, 1 के अलाउंग जाने वाले रो और कॉलम को हमने हाइड कर दिया। तो क्या बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 - 4, 5 माइनस का, देखो ना 5 माइनस का 4, इजंट इट, ठीक है। अब जीरो करो, जीरो का साइन हमेशा क्या था, माइनस। अब देखो जो फायदा तो है नहीं आगे से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जीरो है, कैसे से मल्टीप्लाई जीरो से लिखने, तो है ना, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही बना देंगे। अब बात करते हैं थ्री का साइन क्या होता है, प्लस, ठीक है।
तो प्लस का साइन होता है, तो इससे आप जाने वाले रो और कॉलम को क्या करेंगे, एलिमेंट से जाने वाले कॉलम और रो का आप क्या करेंगे, हाइट, है ना। 3 से जाने वाले कॉलम, रो और कॉलम को आपने हाइट कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके, 2 2 या 4 1, है ना, 4 - 1, तो ये हो गया आपका 5 - 4 1 1 × 1 1, ये तो 0 ये है ना, ये हो गया 3 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है। तो एट इस बार के जो आपको टॉपिक है, जो मतलब स्कोरिंग चाहिए थे, जो 6 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, वो तो इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है ना। जैसे मैं एक्सरसाइज 4.2 की बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो इस बार आपके सिलेबस से रिमूव हो गया ना, हैड बीन रिमूव। ठीक है, इस तो जो इस बार सीबीएसई ने काफ़ी हेल्प की है बच्चों की, कि जो जो डिफिकल्ट टॉपिक थे वो उन्होंने एलिमिनेट ही कर दिया। तो सिंपल है, आपका होमवर्क है, इस आप एक्सपेंड करना। थोड़ा मैं आपको कैलकुलेशन वाला दे देता हूँ, जिस 2 2 3 4 6 7 2 9 2 3, ये आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, मैं बात करता हूँ 2/2 ऑर्डर का। अगर मैं लूँ तो अगर 2/2 ऑर्डर तो बड़ा इजी होता है ना, 2/2 ऑर्डर उसमें कुछ करना ही नहीं, जैसे 3 2 1 2 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, है ना, माइनस कर 2, तो ये आ गया 4, है ना, सिंपल। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा था, एक तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसके डिटरमिनेंट को हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मेरा होमवर्क जो है आप जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।